आप उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतते हैं, जाके शब्बीरपुर का गांव जला देते हैं। आप महाराष्ट्र में चुनाव जीतते हैं, आप जाके संभल में मुसलमान का हत्या कर देते हैं। आपके गोलवलकर सवरकर हजारों बार कह चुके हैं कि मनु और हिटलर और मुसोलिनी कितने अच्छे हैं। मोदी जी जो है लिख चुके हैं कि दलितों का डिवाइन काम है, भगवान का दिया हुआ काम है कि समाज का सेवा करें। तो अमित शाह जी समझ जाएंगे कि माफ़ी मांगना उनके सेहत के लिए अच्छा है। हिंदू कोडविल के समय कौन लोग विपक्ष में थे? कौन था? जनसंघ था, RSS था। हिंदू को नेहरू के साथ अम्बेडकर का बहस था, लेकिन दुश्मन नहीं थे। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। मैम, जो संसद में अपमान हुआ है बाबा साहब का, अमित शाह जी ने जो किया है, देश भर में आंदोलन हो रहे हैं, आप भी आज सड़कों पर आए हुए हैं, क्या कहना है इसका? अब क्या ही कहें, जो कहना था वो तो कह दिए। जातिवादी मन की बात निकल गई मुंह से, दबाव के सामने आए। संविधान पे चर्चा होने लगी, 2 दिन से संविधान पे चर्चा चल रहा है, अम्बेडकर का नाम सुन रहे हैं, मन की बात मुंह पे आ गई तो कहे तो माफी मांगना होगा। ऐसे थोड़े चलेगा। अम्बेडकर का अपमान आप माफी नहीं मांगी। मनुवादी लोग, फांसीवादी लोग माफी नहीं मांगते, मंगवाना पड़ता है। देते नहीं है खुद अपने से, जमीन भी नहीं देते, आरक्षण भी नहीं देते, रिसोर्सेज का रिडिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं करते, लड़ना पड़ता है। तो लड़ाई का काम हम लोग कर रहे हैं। मन है की बात थी या फिसल गई, उनके जबान फिसल गई? एक बात है जिसको कहते हैं फ्रॉइडियन स्लिप। फ्रॉइडियन स्लिप मतलब आप कहना नहीं चाहते थे, लेकिन मन में आपका वही बात है। तो आपके काम में तो दिख रहा था, आपका वही मन की बात वही है, आपके काम में दिख रहा था। आप उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतते हैं, जाके शब्बीरपुर का गांव जला देते हैं। आप महाराष्ट्र में चुनाव जीतते हैं, आप जाके संभल में मुसलमान का हत्या कर देते हैं। ठीक है, आपके आंध्र प्रदेश के नेता, कर्नाटक के नेता ब्राह्मण महासभा में जाके एड्रेस करते रहते हैं। आपके गोलवलकर सवरकर हजारों बार कह चुके हैं कि मनु और हिटलर और मुसोलिनी कितने अच्छे हैं। मोदी जी जो है लिख चुके हैं कि दलितों का डिवाइन काम है, भगवान का दिया हुआ काम है कि समाज का सेवा करें। जो है योगी जी अपने लेखों में लिख चुके हैं कि महिलाओं को कैसे बचपन में पिता के इसमें रहना चाहिए, रक्षणावेक्षण में, उसके बाद भाई के, उसके बाद पति के। तो आपके मन की बात तो आप कह चुके हैं, लेकिन लोकतंत्र ने अपने आप को इतना असर्ट किया है कि ये बातें कॉन्फिडेंटली मुंह से कहना आपके लिए संभव नहीं रहा आज। लेकिन दबाव के मुंह में जब आए, जब पार्लियामेंट के अंदर मंदिर मस्जिद पे नहीं, डिटेंशन कैंप पे नहीं, नागरिकों को घुसपैठिया कह देने वाले क्रोनोलॉजी पे नहीं, जब संविधान पे चर्चा होने लगी, तब आपका मन का बात फिसल के मुंह पे आ गया। लेकिन ये आपने अपमान किया है, इसका माफी आपको मांगना है। बीजेपी का सब दिखावा है, कहती है हम बाबा साहब को मानते हैं, उनके रास्ते पे चलते हैं। मोदी जी तो नतमस्तक हो जाते हैं बाबा साहब के सामने, लंबे लंबे दबाव में होते हैं ना, दबाव में होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र के माध्यम से, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के माध्यम से भारत के दबे कुचले तबके ने अपने आप को असर्ट किया, गोलबंद किया, लोकतंत्र में अपनी दावेदारी उन्होंने ठोका, तब जाके करना पड़ता है। लेकिन उनके काम आप देख लीजिए, काम देख लीजिए कैसे करते हैं। क्या लगता है माफी मांग पाएंगे? देखिए, मनुवादी लोग अगर सर झुका के माफी मांग ले, तब मनुवाद का क्या होगा, तब जातिवादी वर्चस्व का क्या होगा? माफी तो ये अपने आप से नहीं मांगेंगे। लेकिन ये जो आग यहाँ पे दिख रही है, देश के हर एक गली मोहल्ले में ये आग भड़क रही है, हर एक गली मोहल्ले में ये आग भड़क रही है। और अगर RSS का नेटवर्क अमित शाह को खबर दे रहा होगा, अगर IB का नेटवर्क, जिस IB के नेटवर्क से इस देश के डिसेंटर्स को फर्जी तरीके से फंसाते हुए अमित शाह को खबर दे रहा होगा, तो अमित शाह जी समझ जाएंगे कि माफ़ी मांगना उनके सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि जवाब उनको मिलेगा। इस बार लोकसभा चुनाव में तमाम सारे धांधली के बावजूद, EVM के साथ खेल के बावजूद, ECI बिक जाने के बावजूद, देश के जनता ने 2/3 जो मेजॉरिटी है वो भाजपा को नहीं दिया है। पर पूरी सरकार, पूरी पार्टी अमित शाह के बचाव में उतर गई, यहाँ तक प्रधानमंत्री भी उतर गए। हाँ, क्यों नहीं बोलेंगे, बोलिए ना, कोई कारण है? वो हमारे आपके हैं नहीं है, फांसीवादी लोग हैं, एक दूसरे का बचाव कर रहे हैं। कांग्रेस ने हमसे ज्यादा अपमान किया है, हम तो बाबा साहब का सम्मान करते हैं। झूठ कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। सारे लोग गिना रहे हैं, देखिए बाबा साहब का कहाँ कहाँ इन्होंने अपमान किया। और तो इधर भी से भी तो गिनाया जा रहा है। हिंदू कोडविल के समय कौन लोग विपक्ष में थे? कौन था? जनसंघ था, RSS था। हिंदू को नेहरू के साथ अम्बेडकर का बहस था, लेकिन दुश्मन नहीं थे। बहस रहेगा, बहस रहेगा, लोकतंत्र है तो बहस रहेगा, लेकिन दुश्मन नहीं थे। अम्बेडकर के दुश्मन जनसंघ वाले थे, अम्बेडकर के दुश्मन RSS। लगता मैम जो लोग धर्मनिरपेक्ष संविधान लिखने में नेहरू और अम्बेडकर एक साथ थे।
हिंदू कोड बिल के माध्यम से रिफॉर्म लाया जाए, इसके लिए नेहरू और अंबेडकर एक साथ थे। बहस हो सकती है कब लाया जाए, कितना लाया जाए, तुरंत कितना ला दिया जाए, नेहरू के साथ अंबेडकर का बहस है। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे थे हिंदू कोड बिल का कि हिंदू महिलाओं को अधिकार नहीं मिलना चाहिए, वो आरएसएस के लोग थे और वो बीजेपी आरएसएस का ही पार्टी है। लेकिन आपको नहीं लगता जो अंबेडकर का विचार है वो आज जीवित हो गए? जो लोग जय भीम बोलने से डरते थे, शर्मिंदा होते थे, आज संसद में भी जय भीम के नारे लग रहे हैं, हर कोई जय भीम बोल रहा है। और क्या उनके विचार की अब जीत हो रही है देश में? देखिए, विचार का जीत, जय भीम बोल रहे हैं, ये ज़रूर असर्शन का जीत है, लेकिन मैं किसी विचार के जीत को सिर्फ कुछ नारों से नहीं देखती हूँ। विचार का जीत सही मायने में तब होगा जब जय भीम बोलने वालों का आंदोलन एकजुट होकर इस देश में ज़मीन का बंटवारा, लैंड रिफॉर्म गारंटी करवाएगा। जय भीम बोलने वाले लोग एकजुट होकर इस देश में निजीकरण का जो रथ चला है, बुलडोज़र चला है, उसको रोकेगा। पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर को जो है जिंदा रखेगा, पब्लिक फंडेड एजुकेशन को जिंदा रखेगा, श्रम कानूनों को ध्वस्त होने से के खिलाफ जय भीम लाल सलाम बोलने वाले लोग एक साथ मिलकर श्रम कानूनों के पक्ष में एकजुट होंगे। जय भीम बोलने वाले लोग जब इस बात को बढ़ चढ़ के बोलेंगे कि निजी क्षेत्र में आरक्षण चाहिए, निजी क्षेत्र का ये जो बोलचाल है, ये जो बढ़ा बोलचाल है, ये घटे, तो तब होगा कि जो है विचार की तो सबके लिए काम कराना, उनको एकदम बाबा साहेब ने सबके लिए ने मतलब उन्होंने हिंदुस्तान का कल्पना किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में, उन्होंने कहा जो मेजर इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, ये स्टेट के हाथ में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे जो रिसोर्सेज पैदा होंगे वो रिडिस्ट्रीब्यूट होगा। इकोनॉमिस्ट थे वो, वेलफेयर इकोनॉमिस्ट थे। तो हम तो बाबा साहब को सिर्फ एक दलित व्यक्ति होने के नाते नहीं देखते, हम देखते हैं एक विशनरी जिसने एक समानतावादी हिंदुस्तान का कल्पना किया, उसके लिए संघर्ष लड़ा, उसके लिए चुनाव लड़े, हारे, लेकिन फिर बंगाल गए, महाराष्ट्र से ही हारे, जरूरत था, बंगाल से जीत के आए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस किया, जरूरत हुआ तो कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया, सब कुछ किया उस व्यक्ति ने। तो क्या बाबा साहब वो एक विशनरी कम है क्या? देखिए, भगवान है कि नहीं, आप में और मेरे में बहस हो सकती है, ठीक है। लोग तो कह रहे हैं हमारे तो भगवान से भी ज्यादा बड़े हैं, वो भगवान तो बहुत छोटे। मैं कह रही हूँ ना, लोगों के साथ भी हमारी बहस हो सकती है, बहस का तो सम्मान कीजिए। हम वैसे लोग हैं जो मानते हैं कि स्वर्ग और नर्क इसी धरती पे निर्माण होता है, और ये जो संघर्ष है, मिलजुल के जो समानता के लिए संघर्ष है, ये इसी धरती पे स्वर्ग निर्माण का संघर्ष है। क्योंकि स्वर्ग में जाएंगे या नर्क में जाएंगे, इसका रास्ता कुछ लोग अपने हाथ में पुरोहित बन के लिए हुए हैं। तो जो लोग इस धरती पे नर्क का निर्माण करते हैं, दलितों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, वही लोग बोलते हैं कि भगवान का नाम लो, स्वर्ग में जाओगे। हमको जो चाहिए इस धरती में चाहिए, लेकिन हमको जो चाहिए इसी धरती में, हमको स्वर्ग चाहिए। लेकिन हम किसी भगवान के भरोसे नहीं, हम एक दूसरे के भरोसे हैं, हम इंसानों के भरोसे हैं। अमित शाह जी ने बोल तो दिया, आपको नहीं लगता सरकार डर गई थी इस पूरे मामले में? सर, अमित शाह जी नर्वस थे, मैं आपको बता तो रही सफाई दी उन्होंने। हूँ। अरे भाई, वो कमरे के अंदर बंद थे जिस दिन ये बात बोला उन्होंने, पार्लियामेंट के अंदर दरवाजा बंद करके नर्वस थे। तो दिखते हैं बड़े शेर लेकिन जनता किसी को भी नर्वस, तो नर्वस उस दिन अमित शाह थे, ये बात जान के रखिए। पीसी में एकदम तो ये जनता की जीत है। फांसीवादी जो सबसे बड़ा आदमी है, फांसीवाद का प्रवक्ता, उसको नर्वस कर दिया। पिछले 10 साल में पहली बार सफाई दी उन्होंने। एकदम। चलिए ठीक।